की जनगणना से जो है ना आम जनता को फायदा नहीं होगा, ये राजनीतिक पार्टी को होगा। जाति प्रथा तो खत्म होने वाला नहीं है। सब जात को पता चलेगा कि हमारी भागीदारी कितनी है सरकार में। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में जातीय जनगणना की मांग बिहार सरकार कर रही है। क्या यूं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ये मांग है कि लोकसभा से पहले देश के सभी राज्यों में जातीय जनगणना करवाई जाए। जातीय जनगणना बिहार में तो हो गया, क्या देश भर में जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए, इससे देश को फायदा होगा। अच्छा, बिहार मॉडल कितना सही है? बिहार में जो अभी नियुक्ति हो रहा है, देखिए जाति जनगणना से जो है ना आम जनता को फायदा नहीं होगा, ये राजनीतिक पार्टी को होगा। वो अपना जातिगत ध्रुवीकरण होता है, प्रत्येक जाति का अपना अपना पार्टी होता है। वो सोचता है हमारे पास इतना वोट बैंक है, लेकिन इससे आम जनता को फायदा नहीं है। फिर भी सब जगह कराना चाहिए भाई, कि सरकार प्लानिंग बनाती है कि इतना पिछड़ा है, इतना एसटी है, इतना एससी, उसके लिए वो अलग अलग प्लानिंग कर सकता है। लेकिन आम जनता से ज्यादा फायदा जो है ना राजनीतिक पार्टी को है। उसमें जो विशेष आदमी अपना एक पार्टी जाति का एक विशेष प्रतिनिधि होता है, उसको फायदा। क्या लगता है पिछड़े लोगों को क्या सचमुच कुछ फायदा मिलेगा इस जनगणना से? इससे कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इससे जो है ना फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टी को वो हो जाएगा कि भाई बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, ओबीसी है, वोट बैंक के लिए, मतलब वोट बैंक के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक पार्टी क्या वोट बैंक के लिए करवा रही है या फिर सच में फायदा कुछ मिलेगा? देखिए, फायदा तो किसी को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे है क्या कि जाति प्रथा तो खत्म होने वाला नहीं है। सब जात को पता चलेगा कि हमारी भागीदारी कितनी है सरकार में। उससे होगा कि उसको फाइट करने का मौका मिलेगा। बिहार में हो गया है जाति जनगणना, क्या लगता है कुछ फायदा हो रहा है अभी? नहीं, अभी तो तत्काल हुआ है, तो अभी फायदा क्या होगा? अभी तो तत्काल उसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाए कि वोट के लिए ही क्या गया है कि वोट यूनाइट होकर हमको वोट मिले। अच्छा, अमित शाह ने भी कहा है कि हम लोगों ने पहले ही मांग की थी, 2010 से मांग कर रहे थे जनगणना होनी चाहिए। तो इसका क्या बोले कि इसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। जातीय जनगणना का विरोध खुल करके कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है, इसीलिए कि सबके पास है कि हमको ये वोट मिलना चाहिए। मेन यही है और कुछ नहीं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए, कितना सही है ये? जाति जनगणना जो आज का जो युवा वर्ग हमारा है, वो सारा का सारा प्लानिंग चल रहा है, लेकिन इसका जो स्वार्थ सब अपना लेकर के स्वार्थी तत्व इस पर अपना अपना रोटी सेकना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। यहाँ जनगणना हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन एक विशेष वर्ग को ये अपना एक रास्ता बना करके खाने पीने का एक तरीका लेना, ये सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जाति जनगणना कराना है तो कराइए, और इसके पहले भी आपने कराया है बिहार में, लेकिन इसका कहाँ कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। तो बाकी जो आज कितने तरह के कास्ट हमारे यहाँ हैं, लेकिन सभी कास्ट को जितने फॉरवर्ड हैं उनको कहाँ, उनको तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। क्या सचमुच जातीय जनगणना से कुछ फायदा होगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद TV9 ने इस सोशल मुद्दे को उठाया है। ये पहली बार नहीं है। देखिए, आप 1936 की जनगणना देखें, उस समय से जातीय जनगणना की बात हुई है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 में भी हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। जातीय जनगणना अगर उसको सकारात्मक पहलू देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल वो सही नहीं है। देखिए, राजनीतिक इस्तेमाल तो अभी तक तो हो ही रहा है, लेकिन अगर उसको सही दृष्टि में, अगर आप प्लानिंग कमीशन को रूप में उसको देखें, किस तरह से न्याय संगत फैसला किया जाए, किस वर्ग को किसका अधिकार नहीं मिला है, उस तरह से उसकी जाए, तब मैं इसका स्वागत करूंगा। लेकिन अगर इसका सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो, अगर आप देखिए, परोक्ष रूप से पहले बीजेपी इसका विरोध करती थी, लेकिन कल आपने देखा हमारे देश के गृह मंत्री ने इसका पक्ष किया। वो हो सकता है कि इस तरह से सामाजिक दबाव उसके ऊपर हो, लेकिन हाँ, इसका अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, 24 चुनाव को में क्या असर डालेगी ये मुद्दा? तो लगातार 24 चुनाव पे प्रोटेक्शन करना तो उतना
नहीं कर सकता, लेकिन हाल के चुनाव आपने 3 राज्यों में देखे, खासकर अगर आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने मंचों से कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका कोई असर नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ में तो वो चाह रहे थे कि उनकी सरकार लौटेगी, और वो अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो इसका अभी तो कोई असर जनता तक नहीं पहुंच सकता। इसका हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व में ये बात चल रही हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड है वहां पर इस बात को सही से कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचा पाई, इसलिए हो नहीं सकता। एक बात और बता दीजिए, आर्थिक जनगणना की ज्यादा आवश्यकता है या जातीय जनगणना की? मैं दोनों को उचित मानता हूं, लेकिन उस पर्पज से किया जाए। राजनीतिक द्वेष के अलावा अगर उसको सामाजिक सुधार इन लोगों को अगर किया जाए, आर्थिक गणना हो चुकी है, राजनीतिक गणना भी बार बार हो चुकी है। 2011 में मैंने जैसे पहले कहा, 2011 में लेकिन रिलीज नहीं किया गया डेटा, उसका यूज अगर प्लानिंग कमीशन करे तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम सैंडिस कंपाउंड मैदान में थे और यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या जातीय जनगणना की आवश्यकता सच में देश भर में है? तो लोगों की यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को अभी तक मिली कि जातीय जनगणना की जरूरत है कि जातीय जनगणना करवाई जाए, लेकिन राजनीतिक तौर के फायदे के लिए नहीं, सामाजिक तौर के फायदे के लिए इस जनगणना को करवाना ज्यादा आवश्यक है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।